गीता विज्ञान भाष्य पर विमर्श के लिए एकत्रित हुए हैं। और गीता विज्ञान भाष्य का, जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा, कि जितना अधिक अध्ययन करें वह गागर में सागर है, और हम मोतियां निकालते चले जा रहे हैं। और अभी भी लगता है कि बहुत कुछ अभी शेष है, अपूर्ण है, हमारा ज्ञान अभी और संवर्धित करने की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से इसका जो एक प्रकाशित इस व्याख्यान श्रृंखला का जो एक प्रकाशित स्वरूप निकलने वाला है, वह निश्चय ही अध्येताओं के लिए उपादेय होगा। मैं इस गीता शास्त्र की यदि बात करूं तो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जहां पे कहा गया है कि यह जो अष्टादश अध्यायी जो गीता है वह भगवान की स्वयं साक्षात मूर्ति स्वरूप है। वहां एक श्लोक के माध्यम से कहा है, शृणु सुश्रोणि वक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मनः वक्त्राणि पंचजानीहि पंचाध्यायानुक्रमात् दशाध्यायान् भुजांश्चैकं मुदरं द्वौ पदाम्बुजे एवमष्टादशाध्यायी वाङ्मयी मूर्तिरेश्वरी। यह जो गीता शास्त्र है, इसके जो प्रथम 5 अध्याय हैं वह भगवान का श्रीमुख हैं। अग्रिम 10 अध्याय भगवान की भुजाएं हैं, 1 अध्याय उदर है और 2 अध्याय भगवान के चरण कमल हैं। ऐसा यह जो अष्टादश अध्यायात्मक यह जो स्वरूप है, यह भगवान की ईश्वरी साक्षात मूर्ति है। ऐसा यह जो गीता शास्त्र है, इसमें चतुर्विध बुद्धि योग का निरूपण हमें प्राप्त होता है। जब हम गीता विज्ञान भाष्य को अध्ययन करते हैं तो हम उसमें इस चतुर्विध बुद्धि योग के निरूपण को देख पाते हैं, जहां क्रमशः राग द्वेष मोह अस्मिता और अभिनिवेश इन 4 क्लेशों के परित्याग की बात कही गई है। और पंडित मोतीलाल शास्त्री जी कृत यह जो गीता विज्ञान भाष्य है, इसके अंतर्गत राजर्षि विद्या, पूर्व वक्ताओं ने बताया था कि इसमें 4 विद्याओं का निरूपण हमें मिलता है, राजर्षि विद्या, सिद्ध विद्या, राज विद्या और आर्ष विद्या। और इन चारों विद्याओं के वर्णन प्रसंग में एक बहुत ही विस्तृत यह शास्त्र हमारे समक्ष आता है, जिसमें राजर्षि विद्या के अंतर्गत जो द्वितीय उपनिषद है उसका 7वां उपदेश का व्याख्यान करने का, उस 7वें उपदेश पर अपनी बात रखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। यह जो सप्त उपदेशात्मक राजर्षि विद्या नामक यह जो ग्रंथ है, इसमें मूलतः वैराग्य बुद्धि योग का प्रतिपादन हमें प्राप्त होता है। यदि बुद्धि योग की बात करें तो 4 प्रकार के बुद्धि योग की चर्चा हमें मिलती है, जिसमें वैराग्य बुद्धि योग, ज्ञान बुद्धि योग, ऐश्वर्य बुद्धि योग और धर्म बुद्धि योग की चर्चा है। जिसमें से अगर किसी एक की भी सिद्धि हो जाए तो प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, ऐसा शास्त्री जी ने बतलाया है। और प्रज्ञा का स्थिर हो जाना ही यह जो 7वां उपदेश है 6 उपदेशों का युक्त करता है। और समाहार है मय कषाय नाशे प्रसाद विमल बुद्धि लक्षणस्य बुद्धि योगस्य ब्राह्मी स्थिति हेतुत्वम। तो यह जो 7वां उपदेश है, इसकी चर्चा का दायित्व मुझे दिया गया है। और इस 7वें उपदेश में आदरणीय शास्त्री जी ने गीता के द्वितीय अध्याय का 64 से लेकर 72 श्लोक, इसको उन्होंने आधार बनाया है। यह कुल 9 श्लोक हैं। इन 9 श्लोकों को आधार में रखते हुए उन्होंने यह 7वां उपदेश प्रतिपादित किया है। गीता के जो प्रारंभिक 6 अध्याय हैं, उनमें भगवान की दृष्टि राग द्वेष के परित्याग पर ही रही है। तो यह राग द्वेष का परित्याग यदि हो जाए तो वैराग्य लक्षण की स्थिति का उदय होता है। इसी को गीता के द्वितीय अध्याय के 64वें श्लोक में कहा, राग द्वेष विनियुक्तस्तु विषयान् निन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो यहाँ एक शब्द आता है विधेयात्मा।
तो इस विधेय आत्मा को स्पष्ट करने के लिए शास्त्री जी ने एक बहुत ही विस्तृत परिचर्चा वहां पर रखी है, और विधेय आत्मा को स्पष्ट करने के क्रम में उन्होंने कृतात्मा, अकृतात्मा और विधेय आत्मा, यह 3 स्वरूप मनुष्यों की योग्यता के अनुसार बताए हैं। तो यह जो 3 स्वरूप है, अगर मनुष्य के यह 3 स्वरूपों को हम समझ लें तो हमें बुद्धि योग की प्राप्ति, या जिसे हम कहें ब्राह्मी स्थिति की अवस्था की प्राप्ति के प्रथम सोपान के रूप में इन तीनों की अवस्थिति को समझना अपेक्षित है। तो यह कृतात्मा और विधेय आत्मा क्या है, इसके पूर्व अकृतात्मा क्या है, पहले वहां शास्त्री जी उसका विधान करते हैं, और इस अकृतात्मा के 5 श्रेणियां वह बतलाते हैं। अकर्मण्य पुरुष, दुराचारी मनुष्य, व्यवहारिक मनुष्य, पारलौकिक मनुष्य और कर्म त्यागी मनुष्य। इनमें से जो अकर्मण्य मनुष्य है वह कर्म शून्य है, यानी वह जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर आजीवन वह आलसी बना रहता है, वह किसी भी प्रकार के कर्म में उसकी इच्छा नहीं रहती, और उसका पूरा जीवन इस आलस्य और कर्म शून्यता में व्यतीत हो जाता है। इसको उन्होंने मूढ़तम श्रेणी कहा है मनुष्यों की, जो कर्म शून्य है। यह कर्मण्य पुरुष, यह अकृतात्मा की प्रथम श्रेणी है। द्वितीय श्रेणी के रूप में दुराचारी मनुष्यों की चर्चा है, जो किसी प्रकार से भी कर्म करते हैं और येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार के अपकर्म को करने में भी ये कभी संकोच नहीं करते, दुराचार के द्वारा भी इनका अभीष्ट सिद्ध हो जाए, यह उस प्रकार के कर्मों को करने में रत रहते हैं। ऐसे यह दुराचारी मनुष्य अकृतात्मा की द्वितीय श्रेणी वहां उन्होंने बतलाई है। इस विस्तृत चर्चा के क्रम में तृतीय जो श्रेणी है वह व्यवहारिक मनुष्यों की है। व्यवहारिक मनुष्य कौन है? जो कर्म करते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त कर्म को करने में वह अपनी सुविधा के अनुसार शास्त्र के नियमों को समायोजित कर लेते हैं, अपने हिसाब से शास्त्रों का नियम परिवर्तित कर देते हैं और कहते हैं ऐसे भी करके किया जा सकता है। तो ऐसे लोग जो हैं, इनको वहां पे उन्होंने व्यवहारिक मनुष्य के, व्यवहार के अनुसार वो शास्त्रों के नियमों में भी परिवर्तन करने से हिचकते नहीं है, यह भी अकृतात्मा वर्ग है। इसके बाद जो चतुर्थ वर्ग है वह है पारलौकिक मनुष्य। ऐसे मनुष्य जो शास्त्र विहित कर्मों का ही विधान करते हैं। इसके पूर्व में जो वक्त्री थी उन्होंने बताया कि ये जो कर्म है वो अनिवार्य, बंधन और अबंधन भेद से 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से अनिवार्य और अबंधन ये जो सभी सत्कर्म माने जाते हैं, जिनकी संख्या 11 है। तो यह जो सत्कर्म है वह शास्त्रोक्त कर्म ही सत्कर्म है, और इसके अतिरिक्त जो है, जो शास्त्रों में निषिद्ध कर्म है वह अकर्म, वह जो सत्कर्म नहीं कहलाते हैं। ऐसे दुष्कर्मों को करने से यह परहेज करते हैं पारलौकिक मनुष्य, वह शास्त्रोक्त निधि से ही कर्म करते हैं, लेकिन इनका जो कर्म है वह फलासक्ति युक्त होता है। तो आसक्ति युक्त होने के कारण शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करने के बाद भी, क्योंकि इनके कर्म आसक्ति युक्त होते हैं, इसीलिए यह भी। और इसके बाद जो पंचम वर्ग कर्म त्यागी मनुष्य का वर्ग, ऐसा मनुष्य जो संन्यास के रूप का इच्छित तरीके से त्याग करते हैं। तो यह जो त्याग की अवस्था है, यह कर्म का त्याग करना, यह भी भगवान को कभी भी प्रिय नहीं रहा। और जैसा कि बताया भी गया है पूर्व के व्याख्यानों में कि अकर्मणता कहीं से भी स्वीकार्य नहीं की गई है, क्योंकि न ही कश्चित जाति अतिष्ठत अकर्मकृत। कोई भी कभी भी, भगवान ने कहा है कि कोई भी कभी भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। तो यह जो सन्यासी हैं, यह किसी भी तरीके से कर्म का त्याग करने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए शास्त्री जी ने इनको निकृष्टतम श्रेणी में रखा है। तो यह जो अकृतात्मा का पंचम वर्ग है, कर्म त्यागी मनुष्यों का, यह निकृष्टतम श्रेणी इनकी मानी गई है। तो अकृतात्मा को बताने के पश्चात फिर वह विधेयात्मा की चर्चा करते हैं, और शास्त्री जी कहते हैं कि वह उपासक जो बुद्धि योग विधि से युक्त होकर राग द्वेष परित्याग पूर्वक शास्त्रीय कर्म करता हुआ उपासना करता है, वह विधेयात्मा है। तो कृतात्मा बनने की पूर्व की अवस्था विधेयात्मा है, सबसे निकृष्टतम अवस्था अकृतात्मा।
उससे ऊपर की अवस्था विधेय आत्मा, और उससे उस अकृत विधेय आत्मा को कृतात्मा बनाना, यही उसका ध्येय रहता है। तो अभ्यास द्वारा सिद्धावस्थापन्न जो विधेय आत्मा है वही कृतात्मा बन जाता है, ऐसा व्याख्यान शास्त्री के जी के द्वारा इस भाष्य में किया गया है। और वहां कहते हैं कि यह जो कृतात्मा है, यह जो सर्वोत्कृष्ट श्रेणी, ये जो कृतात्मा है, यही यथार्थ दृष्टा है, यही मुक्त है, इसे ही उन्होंने मनः प्रधान कहा, और यही प्रत्यक ब्रह्म है। वह प्रत्यक ब्रह्म जो ज्ञानमय है और जो देहाभिमान शून्य है। और उसके विपरीत अकृतात्मा के लिए बताया यथाजात भुक्त वाक प्रधान, और जो पराग ब्रह्म स्वरूप है, जो विज्ञानमय है किंतु देहाभिमानी भूतात्मा है। तो इस अकृतात्मा को कृतात्मा बनाने का पूरा शास्त्र हम गीता शास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। और विधेय आत्मा यह मध्य की स्थिति है, जिसे उन्होंने यथार्थ कर्ता कहा, भक्त कहा, प्राण प्रधान कहा और कर्मात्मा कहा। तो इस प्रकार से बहुत विस्तार से यहाँ उन्होंने अकृतात्मा, कृतात्मा और विधेय आत्मा के स्वरूप का व्याख्यान किया है। और यह जो गीता शास्त्र है, यह प्रधान रूप से प्रत्येक आत्मा को ही लक्ष्य बनाता है। हमको प्रत्येक ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, यानी जो पराग ब्रह्म आत्मा है उसको प्रत्येक ब्रह्म की ओर ले जाना है। अब यह व्याख्यान करने की यह इस चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि प्रथम अध्याय में, यह जो द्वितीय अध्याय का विषय है, किंतु प्रथम अध्याय में जो अर्जुन है वह इस भूतानुगामी मोह में पड़ गए थे। भूतानुगामी जो अर्जुन है वह मोह में पड़ गए और कर्तव्य कर्म से च्युत हो रहे थे। इस स्थिति में जो परमात्मानुगामी श्री कृष्ण है, वह अर्जुन को भूतात्मा की ओर से परमात्मा की ओर ले जाते हुए कर्म रहस्य का विधान प्रतिपादित करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो गीता है वह कर्मात्मा को प्रत्यगात्मा बनाने का उपदेश देती है। और मध्य में स्थित जो कर्मात्मा है, यदि वह, अब इसकी स्थिति ऐसी है, यह जो विधेय आत्मा मध्य में है जिसको हम कर्म आत्मा कह रहे हैं, इसकी स्थिति ऐसी है कि यदि यह पराग ब्रह्म की ओर झुक जाए, यदि उसकी दृष्टि या उसका अनुराग पराग ब्रह्म की ओर हो जाए, तो फिर तो सर्वनाश है, फिर तो हम ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति की ओर उन्मुख नहीं हो सकते। लेकिन यदि यह प्रत्येक ब्रह्म की ओर इसकी दृष्टि हो जाए और उस ओर यह उन्मुख हो जाए, तो फिर जो जीवात्मा है उसका सर्वोद्धार निश्चित है। इसलिए भगवान कहते हैं कि राग द्वेष परित्याग पूर्वक इंद्रिय विषयों में संलग्न जो आत्मावशी बुद्धि है, वह बुद्धि युक्त विधेय आत्मा ही प्रसाद की अधिकारी है। अब यह प्रसाद क्या है? आत्मा प्रसाद, जिसकी चर्चा वह अगले श्लोक में हम भगवान के मुख से सुनते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आत्म प्रसाद होने पर सभी हो जाता है और प्रसन्न बने हुए चित्त से युक्त पुरुष। अब यह आत्म प्रसाद और सुख एक ही वस्तु है? तो कहते हैं नहीं, यह दोनों विजातीय तत्व है। क्योंकि आत्मा प्रसाद जो है वह आनंद है, परमानंद, और यह प्रसाद का इसका साक्षात संबंध प्रत्येक ब्रह्म से होता है। और सुख जो है उसका साक्षात जो संबंध है वह पराग ब्रह्म से है। यह जो सुख है यह आता भी है और चला भी जाता है, इसीलिए यह अनित्य वस्तु है। लेकिन जो आनंद है, जो परमानंद की अवस्था है, यह आनंद न ही आता है और इसलिए कभी जाता भी नहीं है। विषयों के साथ आने वाला जो सुख है वह शाश्वत नहीं होता, जबकि आनंद कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, इसलिए वह नित्य प्राप्त मानी जाती है। ये जो वैषयिक सुख है यह शोभ का जनक होता है, इसलिए यह क्षणिक है। इसलिए यदि कर्मात्मा राग द्वेष को छोड़कर प्रत्येक ब्रह्म का आश्रय ले तो उसके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है और उसको आत्म प्रसाद होता है। इस अवस्था में आत्मा स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होता है और यही आत्मा की स्वस्थता है।
स्व में स्थित होना, स्वस्थता, यही आत्मा की स्वस्थता है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से स्वस्थता, स्वस्थ की परिभाषा उन्होंने शास्त्री जी ने बताई कि स्व स्वरूप में स्थित हो जाना ही स्वस्थता है और यही परमानंद का स्वरूप है। इसके बाद जब हम गीता श्लोक को आगे देखते हैं तो वहां कहते हैं कि बुद्धि योग से वंचित यानी जो अयुक्त व्यक्ति है उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती, क्योंकि अयुक्त की कोई भावना यानी मानसिक विचार नहीं होता। यह जो मानस विचार है, यह भावना है, इसकी चर्चा गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में होती है, जहां कहते हैं नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना। यह जो भावना है, यह भावना मानस विचार के रूप में शास्त्री जी ने बतलाई है, और जो मानस विचार से हीन है यानी भावनाहीन है उसको शांति नहीं होती। ऐसे अशांत व्यक्ति को सुख भी प्राप्त नहीं होता। भगवान पूर्व में भी कह चुके हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीत राग भय क्रोधः स्थिर धीर मुनि रुच्यते। यानी स्थिर धी वाला जो है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, उसे ही मुनि कहा जाता है, जिसका वीत राग भय क्रोध सभी स्थितियों में स्थिर बुद्धि वाला हो। तो ये राग और द्वेष क्या है? न्याय भाष्य में इसकी जो परिभाषा दी गई है वहां कहते हैं मिथ्या ज्ञानाद अनुकूलेषु रागः प्रतिकूलेषु द्वेषः। अनुकूल वस्तु के प्रति हमें राग होता है और जो प्रतिकूल स्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल वस्तुएं हैं, उनके प्रति द्वेष की अवस्था होती है। यत्र मिथ्या ज्ञानम तत्र राग द्वेषो इति। यहाँ पर भी कह दिया कि जो राग द्वेष है यह वस्तुतः मिथ्या ज्ञान है, और ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इस राग और द्वेष रूपी यह जो मिथ्या ज्ञान है, इसका परित्याग जब हम कर देंगे और इस परित्याग पूर्वक जब हम कर्मों में यानी इंद्रियों को उनके विषयों में संलग्न करेंगे आसक्ति रहित तो होकर, तब हमें इस स्वस्वरूप की और आनंद की प्राप्ति होगी, और इसको ही आगे वह ब्राह्मी स्थिति की चरम परिणति की ओर ले जाते हैं। अब राग द्वेष और मोह की अनुपपत्ति, यही वीतराग है और यही समत्व का लक्षण भगवान ने बताया है। अतः जिस मनुष्य का विधेय आत्मा राग द्वेष के कारण विषयासक्त होकर अयुक्त यानी अकृतात्मा बन जाता है, उसका मन और बुद्धि चंचल होते हैं और आत्म योग से वंचित हो जाते हैं। असत और सत का विवेक करना ही भावना है, जैसे बताया गया, और इस भावनाहीन को शांति नहीं प्राप्त हो सकती और शांति के अभाव में सुख भी अप्राप्य है। स्पष्ट है कि आत्म स्वस्थता तथा आत्म शांति ही सुखानुभव का मूल द्वार है, किंतु यह सुखानुभव आत्यंतिक सुख रूप आनंद की प्राप्ति से संबंध है, इसका हम विषयानुगत सुख की प्राप्ति से संबंध नहीं बता सकते। भगवान यह स्पष्ट भी करते हैं कि कर्म कभी भी दुख का कारण नहीं बनता। दुख का कारण राग द्वेष जनित आसक्ति है। राग द्वेष जनित वह जो अयुक्त भाव मूलक अशांति, वही दुख का कभी भी कारण नहीं। प्रकार प्राप्ति के प्रति मूल कारण है। और फिर एक उदाहरण के द्वारा भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से जो समुद्र में स्थिर भाव से जाने वाली नाव है वह वायु के आघात से डगमगा जाती है, वैसे ही इंद्रिय विषयों में लगा मन भी अपनी स्थिर प्रज्ञा के नाश का कारण बनता है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनो अनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इसी भटकाव को रोकने का उपाय फिर भगवान आगे स्वयं ही बताते हैं और कहते हैं तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी जिस बुद्धि योग निष्ठ योगी की इंद्रियां इंद्रियार्थों में चारों ओर से संयत रहती हैं, उसी की प्रज्ञा स्थिर है। शास्त्री जी कहते हैं कि यह जो बुद्धि बल है यह मन को इस प्रकार के झंझावतों से बचाने वाला है। मैं कोट कर रही हूं, बुद्धि बल ही मन को ऐसे झंझावतों से बचाएगा। इंद्रियों को विषयों से मत हटाइए और मन को
इंद्रियों पर मत जाने दीजिए। वहां स्पष्ट वो कह रहे हैं कि इंद्रियों को विषयों से नहीं हटाना है, यानी कर्म को करना नहीं बंद करना है, कर्म को निरंतर करते रहना है, इंद्रियों को उनका उनका काम उनका उनका व्यापार करते रहने देना है, लेकिन मन को उन इंद्रियों के व्यापार से संलग्न नहीं करना है। यही आसक्ति राहित्य की स्थिति बनेगी। सर्वथा आत्मबल युक्त जो बुद्धि बल का संयम है वही यहाँ पर अपेक्षित बताया गया है, क्योंकि यह जो बुद्धि है वह ही आपत्ति पड़ने पर सद असद विवेक द्वारा तत्काल गिरते हुए मन को संभाल लेती है और हमें इंद्रियों से, इंद्रियों के प्रति, इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्त नहीं होने देती। मुंडकोपनिषद में जैसा कि बताया गया कि लगभग 24 उपनिषदों का यहाँ पे वर्ण विषय या जो 24 उपनिषदों का यहाँ पर उल्लेख शास्त्री जी ने अपने इन उपदेशों में किया है। तो मुंडकोपनिषद में भी एक इसी प्रकार का क्षम्यतां वर्णन आता है, जहां कहते हैं प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। यानी प्रणव मूर्ति रूप जो बुद्धि है वह धनुष पर कर्मात्मा रूपी शर को प्रत्येक ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर संधान करो। लक्ष्य और शर एक कर दो, प्रमाद आने मत दो, तभी लक्ष्य विद्य होगा। यहाँ सीधे सीधे ध्यान कर्मात्मा को ध्यान के द्वारा या उपासना के द्वारा या आसक्ति रहित होते हुए अपने लक्ष्य को संधान करने की बात कही गई है। इसके अनंतर आगे जो गीता का जो दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक है, जहां कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसके व्याख्यान में, इसके भाष्य में शास्त्री जी कहते हैं कि संसार के मनुष्यों के दो विभाग हैं, आत्मवशेंद्रिय और इंद्रिय वशात्मा। यह जो आत्मवशेंद्रिय है वह शांत कृतात्म युक्त विधेय आत्मा है, और जो इंद्रिय वशात्मा है वह शुद्ध और अकृता भावापन्न विधेय आत्मा है। तो ये जो दो विधेय आत्मा के जो दो स्वरूप बतलाए, कहा कि शांत पुरुष जो है वह संयमी प्रत्येक ब्रह्म पर दृष्टि करने वाला है और अंतरतम है, जबकि शुद्ध पुरुष जो है वह संसारी है, पराग ब्रह्म पर दृष्टि करने वाला बहिर्तम है। और जिसे साधारण मनुष्य अंधकार कहते हैं वह इन विज्ञानमयों की दृष्टि में प्रकाश है। यह जो निशा है, जहां पे कहा ना या निशा सर्वभूतानाम, तो यह जो निशा शब्द है इसके लिए वहां कहते हैं शास्त्री जी कि यह निशा जो है यह अंधकार का सूचक है, और जो प्रकाश है वह उस ज्ञान का सूचक है जो बुद्धि को स्थिर भावापन्न करता है। सामान्य मनुष्य इंद्रिय दृष्ट भावों को सत्य मानता है, जबकि जो विशेष पुरुष है, जो बुद्धि दृष्ट है, वह भावों को सत्य मानता है। लौकिक पुरुष का सारा व्यापार इंद्रिय दृष्टि पर अवलंबित है। साधारण मनुष्य वैज्ञानिक तत्वों को सत्य न मानते हुए, को न समझते हुए उनके प्रति अंधकार में पक्षणीय समझते हैं। भी पृथक है। इस प्रकार का नाम इत्यादि श्लोकों में भगवान दो प्रकार के अधिकारियों की चर्चा करते हुए शांत पुरुष के लिए आत्म संयम पूर्वक कर्म प्रवृत्ति का उपदेश देते हैं। इस उपदेश के अनुसार अभ्यास में आरूढ़ युंजान योगी की एक दिन उत्थित कामनाएं भी सर्वथा विलीन हो जाती हैं और आगे की कामनाओं का भी उदय नहीं होता, और यही इनकी ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। तो जो युंजान योगी है वह उत्थित कामनाओं का विलय कर देता है, यानी जो उसकी उत्थित कामनाएं हैं उसको भी विलय कर देता है, और फिर आगे उसकी कामनाएं जन्म भी नहीं लेती, तो कामना राहित्य स्थिति में वह आ जाता है। फिर इसके आगे जो अग्रिम श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। मैडम आप थोड़ा कंक्लूड कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि समय का जी बस मेरा होने ही वाला है जी, मैं अपने समय में ही करता हूँ। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिम आपनोति न काम कामी। तो यहाँ पर भी उत्थित कामनाओं का विलन ही बतलाया गया है, और इसके अग्रिम श्लोक में भी कामनाओं के अनुत्थान की बात
कही गई है। जो इस सप्तम उपदेश का जो अंतिम जो श्लोक है जिसको आधार बना करके सप्तम उपदेश की व्याख्या कही गई, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थिरत्वास्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। इस श्लोक में ब्राह्मी स्थिति पर प्रकरण का उपसंहार करते हुए ब्राह्मी स्थिति से प्राप्त होने वाले निर्वाण फल का दिग्दर्शन कराया गया है। स्पष्टता सिद्ध है कि कर्म के भगवान अनन्य मित्र हैं और वहीं कामनाओं के अनन्य शत्रु। भगवान आत्म कामना की भी चरवणा के विरोधी हैं, क्योंकि यह जो आत्म कामना है वह भी आसक्ति धर्मा मन में आत्माभिमान का बीज वपित करती है और यही अभिमान कामासक्ति का बीज है। अतः जिस प्रकार अचल प्रतिष्ठ आपूर्यमान शांत समुद्र में चारों ओर से आ करके अपने स्वतंत्र नाम रूप कर्मों का परित्याग करती हुई नदियां समुद्र में समुद्र में ही परिणित हो जाती हैं, वैसे ही प्रत्येक ब्रह्म रूपी समुद्र में उस बुद्धि योगी की सारी उत्थित कामनाएं अपना वैयक्तिक भाव छोड़कर अवयव में परिणित हो जाती हैं। यानी जब तक कामना स्वतंत्र है वह कामना है, किंतु जब अव्यय के साथ संयुक्त होकर वह कामना अव्यय रूप में विलीन हो जाती है, इसी से शांति प्राप्त होती है और यही ब्राह्मी स्थिति का उदय है। ब्रह्म का अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रहना ही ब्राह्मी स्थिति है। इस प्रकार काम परित्याग से निस्पृह, निस्पृह से निर्मम, निर्मम से निरहंकार बनता हुआ मन संग रूप संस्कार से असंपृष्ट रहता हुआ अपने प्रज्ञा भाव से सर्वथा स्थिर हो जाता है। स्थिर प्रज्ञता बुद्धि में समत्व का उदय होता है और यह समत्व ही ब्रह्म की वास्तविक स्थिति है और निष्काम कर्मात्मा की इस सम ब्रह्म स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाना ही ब्राह्मी स्थिति है। ब्रह्म में कर्मों का विलीन होना, दूसरे शब्दों में कर्म का ब्रह्म यानी आत्म रूप में परिणित रहना ही ब्रह्म निर्वाण है और यही इस द्वितीय उपनिषद के सप्तम उपदेश का निहितार्थ है।